शोभराज ने उसको कहा कि मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है, एक ड्रग ऐसी है जो अगर लोगों को खिलाएंगे तो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाते हैं। तो हम जो गार्ड्स हैं यहाँ उनको बेहोश करके तुम गाड़ी लेके आना, इनको बेहोश करके हम यहाँ से मेरे को निकाल के ले जाना। तो चार्ल्स शोभराज ने एक आइडिया बना लिया कि कितनी डोज मैं अभी प्रिपेयर करूँ कि जो 10-12 जो गार्ड हैं मेरे जेल के उनको अगर ये डोज दी जाए और बेहोश हो जाए थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। भागे हुए लोगों को पकड़ने की कोशिश करती है तो हाईवे के ऊपर जितनी लॉजेस और होटल होती हैं वो चेक की जाती हैं। तो इसने हाईवे पे नहीं होटल लॉज लिया, इसने अंदर वाली लेन पे, वही लेन आगे जाके फिर वो पनवेल के नाके पे जाके मिलती थी जो सीधा गोवा जाता था। वहाँ पे 3 दिन इसने अपने 5 साथियों के साथ वहाँ पे गुजारे। छठे दिन वहाँ से निकले बाई रोड तो गोवा गए और गोवा से पकड़े गए। तो चार्ल्स शोभराज जिस दिन आया रात को लेट आया और जब सुबह उठा उसने देखा कि बाहर ये 2 पैरट्स जो है तोते जो हैं वो पिंजरे में बंद किए हुए हैं। तो मैनेजर आया ऊपर, उसको बोले कि इनको क्यों बंद करके रखा है आपने, उनको कैद में क्यों रखा है? पंछी जो होते हैं वो फ्री बर्ड होते हैं, पंछी को कभी कैद करके नहीं रखना चाहिए। वो एक चार्ल्स शोभराज की अंदर की मानसिकता। शोभराज पहचाना मुझे, मधुकर झंडे, पहले भी तुम्हें पकड़ा था। तो ये डायलॉग जो मधुकर झंडे का मशहूर हुआ। इंस्पेक्टर संकट बेचारा शरीफ आदमी था, उसने कभी इसको इशू नहीं बनाया। उसका जो रिवार्ड मिला वो मधुकर झंडे को मिला और बाकी टीम को रिवार्ड भी नहीं दिया। दोस्तों, कल आपको हमने सुनाया कैसे चार्ल्स शोभराज तिहाड़ जेल में बंद हुआ। अब आज आपको किस्सा सुनाएंगे कि उसको तिहाड़ जेल से भागना क्यों पड़ा। ये मार्च 1986 की बात है और वहाँ पे चार्ल्स शोभराज के खिलाफ जो थाईलैंड का डेथ वारंट था वो ख़त्म होने में 2 महीने बचे थे। अगर 2 महीने के पहले थाईलैंड की सरकार उसको यहाँ से ले जाती तो उसको थाईलैंड में जाके फांसी हो जाती। तो शोभराज ने एक सोचा कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मुझे दोबारा अरेस्ट किया जाए, दोबारा मेरे पे केस चले तो मुझे 2 महीने से ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में रहने का मौका मिल जाए तो मैं थाईलैंड में जो डेथ वारंट है उससे मैं बच जाऊँगा। जब तिहाड़ जेल में शोभराज था तो इसके साथ एक ब्रिटिश नेशनल था जो एक ड्रग के केस में पकड़ा हुआ वहीं पे सज़ा काट रहा था, तो उसका नाम था डेविड हॉल। तो डेविड हॉल के साथ चार्ल्स शोभराज की दोस्ती हो गई। इतनी अच्छी दोस्ती कि दोनों एक दूसरे को भाई मानना शुरू कर दिया। तो थोड़े दिनों में डेविड हॉल की वहाँ से ज़मानत होने वाली थी। तो उसने चार्ल्स शोभराज को पूछा कि भाई तुम्हारी तो अभी सज़ा काफ़ी बाकी है, तो मैं जा रहा हूँ, तो बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो चार्ल्स शोभराज ने उसको कॉन्फिडेंस में लेके उससे प्लानिंग बनाई कि मुझे किसी तरह यहाँ से निकालो। उसने शोभराज ने उसको कहा कि मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है, एक ड्रग ऐसी है जो अगर लोगों को खिलाएंगे तो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाते हैं। तो हम जो गार्ड्स हैं यहाँ उनको बेहोश करके तुम गाड़ी लेके आना, इनको बेहोश करके हम यहाँ से मेरे को निकाल के ले जाना। लेकिन काफ़ी समय से मैंने वो ड्रग इस्तेमाल नहीं की है। तो उसने डेविड हॉल को जो अंदर और मिलने वाले आते थे उनके थ्रू शोभराज ने वो ड्रग मंगवाई। अब उसको टेस्ट करना था कि इसकी डोज कितनी रखी जाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि तिहाड़ जेल में एक बिल्ली वहाँ पे घूमा करती थी जेल के अंदर और बहुत से कैदी उसको अपने खाने में से थोड़ा कोई टुकड़ा, कोई रोटी का, ब्रेड का या बिस्कुट जो मिलते थे वो बिल्ली को खिलाते थे। वो सबके साथ वो बिल्ली जो थी वो एकदम रली मिली सबके साथ रहती थी। तो चार्ल्स शोभराज ने वो ड्रग का कंकॉक्शन बनाया और उसकी एक छोटी सी डोज जो थी वो जो सुबह उसको दूध मिलता था जेल में पीने के लिए, उसमें थोड़ा सा डोज मिला के उस बिल्ली को पिला दिया और वो बिल्ली बेहोश हो गई। तो जो इनमेट थे वहाँ पे बाकी कैदी, उन्हों को लगा कि बिल्ली मर गई। उसको उन्होंने उठाया, उसकी सेवा करने लगे बिल्ली की। तो वो एक दिन अगले दिन वो थोड़ा उसको होश तो आ गई लेकिन वीकनेस काफ़ी थी।
तो दूसरे दिन वो थोड़ी ठीक हुई, तीसरे दिन वो नॉर्मल भागने चलने फिरने लग गई। तो चार्ल्स शोभराज ने एक आइडिया बना लिया कि कितनी डोज मैं अभी प्रिपेयर करूं कि जो 10-12 जो गार्ड हैं मेरे जेल के, उनको अगर ये डोज दी जाए और बेहोश हो जाए थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। तो उसके पहले भी चार्ल्स शोभराज अक्सर जेल के जो अधिकारी थे, केडी पुष्करना जेल सुपरिटेंडेंट थे वहाँ पे, उनके साथ से अच्छी दोस्ती बना ली थी। अपने बैरक छोड़ के आधा दिन सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में बैठा रहता था और जितने वार्डन थे उनके साथ दोस्ती बना रखी थी। तो डेविड हॉल के रिलीज़ होने वाले दिन उन्होंने एक तारीख फिक्स किया कि इतनी तारीख को तुम आना, और ये फ्रूट की बास्केट है, उसमें जो फ्रूट है, कुछ लड्डू हैं, उसमें वो ड्रग लगा के वो लेके आना, और इनको यहाँ पे बोलना कि चार्ल्स शोभराज का जन्मदिन है, जन्मदिन मनाना है। तो जन्मदिन तो उसका काफ़ी लेट था, 6 तारीख को था, लेकिन ये उन्होंने पहले ही नकली जन्मदिन मनाने की तैयारी करके तो अपॉइंटेड डे को फिक्स समय पे डेविड हॉल जो रिलीज़ हो चुका था वो एक प्राइवेट कार लेके, उसमें फ्रूट की बास्केट लेके वो जेल के दरवाजे पे आता है। तिहाड़ जेल, एतवार का दिन था और संडे को क्योंकि कोर्ट्स बंद होती हैं तो जो कोर्ट की गार्ड आना जाना कैदियों को लेके वो कम होती हैं, तो एक डेजर्टेड लुक जो है वो जेल के अंदर बाहर होती है छुट्टी वाले दिन। तो संडे को डेविड हॉल आया और जो 2 गार्ड जेल के दरवाजे पे थे वो डेविड हॉल को पहचानते थे, को थोड़े दिन पहले तो छूट के गया था, उसके पहले उसको मिलते भी रहते थे, शक्ल देखते थे, फॉरेनर था, लंबा चौड़ा आदमी था। तो उसने उन दोनों को 100 रुपया का उस ज़माने में दिया, 100 रुपया दे के उनको दोनों को 200 रुपया दे के, और बोलता ये आज शोभराज का बर्थडे है और जेलर साहब से मेरी बात हो गई है, तो ये फ्रूट और ये लड्डू उसको दे के आने हैं। वो जेल लोगों ने कुछ नहीं सोचा, पैसा लिया, जेब में डाला, उसको जाने दिया। तो ये भाई साहब पहुँच गए जेलर के ऑफिस में और शोभराज आगे जेलर के ऑफिस में बैठा था। तो करते करते उन्होंने पूरे जो वार्डन थे उनको इकट्ठा कर दिया, 10-12 को, जो जिनकी उस पार्टिकुलर गेट पे ड्यूटी थी, उनको लड्डू खिलाए, फ्रूट खिलाया और थोड़ी देर में वो लोग बेहोश हो गए। उसके बाद एक जो बेहोश वार्डन था उसको डेविड हॉल ने और चार्ल्स शोभराज ने उठा के उस गाड़ी के आगे वाली सीट में बैठाया, बेहोशी की हालत में उसकी टोपी वगैरह ठीक की और उसको ऐसे बैठाया जैसे एक नॉर्मल आदमी बैठता है, और उसका एक हाथ जो था वो खिड़की के बाहर कांच खोल के लटका दिया ताकि लोगों को दूर से दिखाई दे, मेन गेट के लोगों को और सिक्योरिटी वालों को, कि ये एक हमारा ऑफिसर ही है। तो जैसे नाने लगे, जिन लोगों ने रोका गेट तक, वो बोला कि जेलर साहब की तबीयत ख़राब हो गई है, वार्डन साहब की, इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। वो सबने सलूट मारे और जाने दिया, और चार्ल्स शोभराज जी पीछे वाली सीट पे लंबे लेटे हुए, और उनको पता ही नहीं कि चार्ल्स शोभराज जेल से निकल गया। तो वो ड्रग करके उन लोगों को चार्ल्स शोभराज वहाँ से भागा और वहाँ से भाग के बॉम्बे की तरफ रुख किया, क्योंकि बॉम्बे उसका पुराना प्ले फील्ड था, उसका खेल का मैदान था, गली गली से वाकिफ़ था बॉम्बे के। तो मुंबई आके उसने डिफरेंट वहाँ से ट्रेन पकड़ी, बस में ट्रैवल किया, और उसके साथ 4-5 आदमी जो उसके ख़ास डेविड हॉल के थ्रू उसने राब्ता जो बना रखा था, उनमें एक अमर सिंह तोमार था, अजय सिंह तोमार था, एक देव था, केडी देव। ये 2 उसके पुराने ख़ास थे आदमी जो कई उसके क्राइम में उसके भागीदार रह चुके थे। उनके साथ ये राजस्थान होते हुए करते करते गुजरात राजस्थान क्रॉस करते, बस से, ट्रेन से, कभी कोई प्राइवेट टैक्सी लेके, एक मोड नहीं रखा है उन्होंने ट्रांसपोर्ट का। तो ये करते करते बम्बई पहुंच गए। बम्बई आके चार्ल्स शोभराज ने कुछ अपने पुराने लोगों से राब्ता बनाया, कुछ पैसे का अरेंजमेंट किया, अच्छा खासी रकम वसूल की किसी से, और वो लेके ये लोगों ने एक गाड़ी किराए पे ली, एक कार, और एक नया मोटरसाइकिल ख़रीदा पर्पल कलर का। तो वो लेके चार्ल्स शोभराज को मोटरसाइकिल बहुत चलाने का बहुत शौकीन था। तो वो लेके ये लोग बम्बई से निकले, और बम्बई से निकल के बम्बई में ज़्यादा रुके इसलिए नहीं कि बम्बई की पुलिस से पहले वास्ता पड़ चुका था, और शोभराज को मालूम था कि अगर बम्बई पुलिस पीछे लगी तो छोड़ेगी नहीं। तो बम्बई के पास एक 30 किलोमीटर दूर एक छोटा कस्बा है, उसका नाम है पनवेल।
तो वो बॉम्बे पूना हाईवे के ऊपर है। उस रास्ते से पनवेल से एक रोड जो है वो पूना जाती है और पनवेल से राइट वाली जो रोड है वो गोवा जाती है। वो रास्ता पूना इसको अच्छा भला मालूम था, क्योंकि पूना आगे बहुत चक्कर काट चुका था, गोवा के उसी रास्ते बहुत बार पहले जा चुका था। तो वो उस रास्ते से पनवेल में हाईवे से हट के जो एक बस स्टॉप, जो मेन बस अड्डा है पनवेल का, उसके सामने वाली गली में अंदर एक छोटी रोड थी, बाई लेन। उस पर एक नया होटल बना था, पंचरत्ना। क्योंकि नया बना था इसलिए उसके कमरे भी अच्छे थे, बेड्स अच्छे थे, खाना भी अच्छा मिलता था, सर्विस अच्छी थी। इसने पहले अपने तरीके से अपने सोर्सेज से इंक्वायरी करके रखी थी कि मेन आमतौर पे जब पुलिस भागे हुए लोगों को पकड़ने की कोशिश करती है तो हाईवे के ऊपर जितनी लॉजेस और होटल होती हैं वो चेक की जाती हैं। तो इसने हाईवे पे नहीं होटल लॉज लिया, इसने अंदर वाली लेन पे, वही लेन आगे जाके फिर वो पनवेल के नाके पे जाके मिलती थी जो सीधा गोवा जाता था। वहाँ पे 3 दिन इसने अपने 5 साथियों के साथ वहाँ पे गुजारे, 2-3 कमरे किराए पे लिए और वहाँ पे रह के ये 3-4 दिन के बाद गोवा के साथ इस्टेब्लिश किया कॉन्टैक्ट। वहाँ से फ़ोन किए इसने लोगों को, वो होटल के लाइन से बुक करवा के, और वो अपना करके 34 दिन वहाँ से निकले बाई रोड तो गोवा गए और गोवा से पकड़े गए। वो पकड़े जाने का जो पूरा किस्सा था वो मुंबई पुलिस ने मधुकर ज़ैंडे को उसका पूरा क्रेडिट दिया। गोवा में पंजम से जब आप निकल के मांडोवी रिवर क्रॉस करते हो, बहुत बड़ा ब्रिज है मांडोरी, समुद्र की तरह है वो मांडोवी रिवर जो है, उसको क्रॉस करो आप। जब मापुसा की तरफ जाते हो तो 2-3 मील पे ही एक वहाँ भी एक दोराहा बनता है। एक रोड मापुसा को जाती है, दूसरी रोड अंजना बीच, बागा बीच, उस बीच की तरफ जाती है। तो उस जो ट्रायंगल बनी हुई है वहाँ पे कॉर्नर पे दूसरा जो एक होटल था ओ कोकैरो सी फूड के लिए बहुत मशहूर था। तो वहाँ पे इन्होंने किसी को मिलना था, चार्ल्स शोभराज ने, और किसी अपने लोकल कॉन्ट्रैक्ट को गोवा के। तो उस दिन 6 अप्रैल के वाले दिन वहाँ पे ओ कोकैरो में एक शादी की पार्टी के लिए बुकिंग हुई थी। तो शोभराज और डेविड हॉल मोटरसाइकिल पे आए दोनों, और वो कुर्सियाँ जो शादी वालों के लिए रिज़र्व रखी गई थी, एक टेबल पे जाके बैठे। तो उनको रिक्वेस्ट की गई मैनेजमेंट से कि ये रिज़र्व टेबल था, वहाँ बैठ जाइए। तो ये जो होटल का दरवाज़ा था उसके पास एक टेबल पे बैठ के, और वहाँ से इनको पकड़ा गया। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ कि कहानी थी क्या और बताई क्या गई। जब शोभराज पकड़ा गया तो बॉम्बे में एक पुलिस कमिश्नर थे, मिस्टर वीके सराफ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और वहाँ पे बताया कि हमारे पास कोई क्लू नहीं था, लेकिन मधुकर ज़ैंडे जिन्होंने 1971 में चार्ल्स शोभराज को ताज से पकड़ा था, उनकी सरपरस्ती में तब तक मधुकर ज़ैंडे सीनियर इंस्पेक्टर हो गए थे। तो उनकी निगरानी में जो टीम बनी, उस टीम ने शोभराज को बड़ी मेहनत से, बड़ी हिम्मत से, कोई हमारे पास क्लू नहीं था, कुछ नहीं था, और ये मधुकर ज़ैंडे के दिमाग से, उसकी हिम्मत से पकड़ा गया। अब मैं बताता हूँ असली कहानी क्या थी। जब चार्ल्स शोभराज, जब इनका जो पूरा किस्सा पुलिस कमिश्नर ने बताया, तो दूसरे दिन मैंने अपने एडिटर से बात करके जो फैसला किया कि मैं उसी रास्ते से ट्रैवल करूँगा बॉम्बे से गोवा तक और उस होटल तक, इसकी अरेस्ट होने तक, और मैं देखता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। तो वो मेरी बहुत बड़ी स्टोरी छपी थी पहले पेज पे, ऑन द ट्रेल ऑफ चार्ल्स शोभराज, चार्ल्स शोभराज के पीछे पीछे। तो मैं, जो मेरा पहला स्टॉप था वो होटल पंचरत्ना था पनवेल का। मैं एक रात वहाँ पे कमरा बुक करा के अपने सहयोगी जो मेरे कैमरामैन थे साथ में, उनके साथ हम रुके, और हमारा गाड़ी हमने एक नंबर पास थी जो कंपनी ने दी थी, उसका ड्राइवर। तो हम उसी रूम में रुके जिस रूम में चार्ल्स शोभराज रुका था। वो रूम जब ऊपर टेरेस पे खुलता था तो जो होटल का जो वेटर था एक, जिससे हम बातचीत कर रहे थे कि कितने बजे वो लोग उठते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे बात करते थे, क्या हुलिया था, कैसा बिहेवियर था। तो एक वेटर ने बताया कि सर वो आप पिंजरा देख रहे हो बाहर, वो जो टेरेस पे लटक रहा है खाली एक स्टैंड के ऊपर,
हमने वो पिंजरा लगा हुआ था एक। बोला सर इसमें 2 तोते थे, पेयर था तोते का, पैरट्स का। तो वो हमने यहाँ रखा हुआ था कि नीचे पैसेंजर बहुत आते हैं, हमारा रेस्टोरेंट भी है, तो ये अनईज़ी फील करते हैं, तो इसको हमने ऊपर यहाँ इनका बना दिया था, पिंजरा यहाँ लटका दिया था। तो चार्ल्स शोबराज जिस दिन आया रात को लेट आया, और जब सुबह उठा उसने देखा कि बाहर ये 2 पैरट्स जो है, तोते जो हैं, वो पिंजरे में बंद किए हुए हैं। तो उसने बड़े गुस्से से मुझे बोला, वो वेटर ने हमें बताया कि मैनेजर को बुलाओ। तो मैनेजर आया ऊपर, उसको बोले जी इनको क्यों बंद करके रखा है आपने, इनको कैद में क्यों रखा है? पंछी जो होते हैं वो फ्री बर्ड होते हैं, पंछी को कभी कैद करके नहीं रखना चाहिए। वो एक चार्ल्स शोबराज की अंदर की मानसिकता कि उसने जेल बहुत देखी थी, दुनिया भर की अलग-अलग जेल में रह चुका था, उसको तजर्बा था। उसको शायद ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई जेल में, तोते के लिए तो पिंजरा ही जेल है। तो उसने बोला इनको छोड़ दो। तो मैनेजर ने बोला सर हमने ये 600 रुपये के ख़रीदे थे, जो बहुत अच्छी ब्रीड के तोते हैं, और अभी थोड़े दिन बच्चे हैं, अभी थोड़े दिनों में ये बोलना सीखेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उसके लिए हमने रखे हैं। तो दोनों की कीमत 1200 रुपये उसने, मैनेजर ने बताई। तो चार्ल्स शोबराज ने बोला आपने 1200 रुपये के तोते खरीदे, कोई 150-200 रुपये का आपका 300 रुपये का पिंजरा होगा, 1500 रुपये। मैं आपको 3000 रुपया देता हूँ, आप इनको उड़ा दीजिए, इनको फ्री कर दीजिए, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि ये पिंजरे में हैं। तो मैनेजर को कोई घाटे का सौदा नहीं था, उसने 3000 रुपया लिया और वो तोतों को छोड़ दिया। तो ये किस्सा मैंने अपने अखबार में बाद में लिखा। खैर, तो वहाँ से जो होटल का जो वॉचमैन था उससे बात करते उसने बताया कि सर यहाँ पे जब यहाँ से शोबराज गए तो हमारा एक गेट पे मैंने एक रजिस्टर रखा हुआ है, उस रजिस्टर पे मैंने इनकी दोनों गाड़ियों के जब आती थी गाड़ी नंबर लिख लेता था, जब जाती थी तो फिर नंबर लिख लेता था। तो उस रजिस्टर में गाड़ी का नंबर था, कार का भी और मोटरसाइकिल का भी रजिस्ट्रेशन नंबर। और वो 3 दिन वहाँ पे शोबराज रुका था। तो मैनेजर को, वेटर्स को, वॉचमैन को उसकी शक्ल, उसका हुलिया, गाड़ी का रंग, मोटरसाइकिल का रंग सब उनको मालूम था। तो जब मुंबई पुलिस ने वहाँ पे इंक्वायरी करते करते जब वहाँ पहुँची थी शोबराज को अरेस्ट करने के पहले, तो उस वहाँ होटल में मधुकर जेंडे नहीं गए थे। एक नरेश संकत करके इंस्पेक्टर थे, वो सांताक्रूज में रहते थे, मैं उनको मिला था बाद में उनका इंटरव्यू करने के लिए। तो इंस्पेक्टर संकत ने ये होटल विज़िट करके पूरी डिटेल वहाँ से ली थी। वो जो रजिस्टर था जिसमें कार का और मोटरसाइकिल का नंबर लिखा हुआ था, वो रजिस्टर भी अपने कब्ज़े में लिया था। और चार्ल्स शोबराज का एक लोकल आर्टिस्ट को बुला के उसका छोटा सा स्केच भी बनाया था कि आज के दिन में शोबराज कैसे लगता है, उसका हुलिया क्या है, उसकी हाइट वाइट का अंदाज़ा लगाया, उसका वेट कितना हो सकता है, उसके कपड़े जो 3 दिन उसने पहने थे उनका रंग, जो टोपियाँ सिर पे लेता था, ये पूरा काम इंस्पेक्टर संकत ने पंचरत्ना के स्टाफ के साथ मिलके पूरा बना लिया था। तो बाद में पुलिस का ये कहना कि हमारे पास कोई क्लू नहीं था, ये सरासर गलत है। बहुत बड़ा क्लू इनको वहाँ पंचरत्ना से इंस्पेक्टर संकत को मिल गया था। और उसके बाद उसको फॉलो अप करते करते हम चिपळूण में कहाँ रुका शोबराज, उसके बाद गोवा में कहाँ कहाँ रुका, हमने वो टैक्सी ड्राइवर भी ढूंढ लिया जिसको एक दिन लेके शोबराज घूमा था उस इलाके में अरेस्ट के पहले। वो टैक्सी वाले ने हमें कुछ बातें बताई, वो भी हमने अपनी स्टोरी में लिखी। और जब पुलिस उसका पीछा करते करते उनको ये खबर मिली उसी टैक्सी वाले से जिसने हमें बताया था कि चार्ल्स शोबराज अक्सर ओ का कीरो का नाम लिया करता था कि वहाँ खाना जो है सी फूड बहुत अच्छा मिलता है। वो दूसरा क्लू पुलिस को मिला, इंस्पेक्टर संकत को और इंस्पेक्टर जेंडे को। इन्होंने ओ का कीरो का जिक्र बार बार सुना था, तो वहाँ पे फील्डिंग लगा के रखी। और जिस दिन चार्ल्स शोबराज 6 अप्रैल को जब पकड़ा गया, उस दिन भी मधुकर जेंडे उस होटल में उस कुछ समय के लिए मौजूद नहीं थे। ही हैड गॉन आउटसाइड टू मेक अ कॉल, एक टेलीफोन कॉल बॉम्बे अपने हेड ऑफिस में करने आए थे। जब उसी वक्त और जो बाकी जो स्टाफ था मुंबई पुलिस का, ये लोकल ड्रेस पहन के, गोवंस की ड्रेस पहन के और अजीब से सफ़ेद
कपड़े, सफ़ेद पैंट और वो कमीज़ जो गोवा में ज़्यादा फ्लावर वाली, फूलों वाली, ऐसा कुछ वो, ताकि ऐसा नहीं लगे कि बाहर के लोग हैं, लगे कि लोकल लोग हैं, गेटअप ऐसा बनाया। तो इंस्पेक्टर संकट भी वो गोवा की ड्रेस में होटल में मौजूद था। उसने जैसे ही शोभराज आके उस शादी वाले दिन वहाँ पे बैठा तो संकट ने इमीडिएटली उसको पहचान लिया। और संकट बेसिकली ही वॉज ए चैम्पियन रेसलर, अपना बॉक्सर और मार्शल एक्सपर्ट था। इंस्पेक्टर संकट जो था फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था, मसल्ड मैन पूरा, और वेरी अलर्ट, यंग भी था। मधुकर ज़ैंडे वॉज क्वाइट ओल्ड एट द टाइम। तो संकट ने जाके, उसको मालूम था कि सामने से मैं जाऊंगा तो शायद वो कोई हथियार निकाल के फायरिंग कर सकता है, कुछ कर सकता है। तो संकट ने बड़े तरीके से एक वेटर के साथ बात करते करते वो टेबल के पीछे गया और पीछे से जाके चार्ल्स शोभराज का हुलिया उसके उन सब देखा हुआ था, पहले स्केच बनाया हुआ था, पूरी इन्फॉर्मेशन थी उसमें, उसको कोई शक नहीं था कि ये चार्ल्स शोभराज ही है। वो ही वॉज सो श्योर। तो उसने पीछे से जाके अपने हाथ से उसकी गर्दन पे हाथ लगा के उसको शोभराज को जकड़ दिया अपने हाथ में। और इतने में जब वो शोर हुआ वहाँ पे, थोड़ा लोगों में हलचल मची कि जी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो संकट ने शाउट किया, वी आर कॉप्स फ्रॉम बॉम्बे, बॉम्बे पुलिस के हैं। तो ये शोर शराबा सुन के मधुकर ज़ैंडे वापस आए, देखा तो संकट ने शोभराज को पकड़ा हुआ है और ये बड़ी शान से उसको जाके बोलते हैं, शोभराज पहचाना मुझे? मधुकर ज़ैंडे, पहले भी तुम्हें पकड़ा था। तो ये डायलॉग जो मधुकर ज़ैंडे का मशहूर हुआ। इंस्पेक्टर संकट बेचारा शरीफ आदमी था, उसने कभी इसको इशू नहीं बनाया। नहीं तो आज जो जितनी क्रेडिट जो मधुकर ज़ैंडे, मैं मधुकर ज़ैंडे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, इज़ अ गुड ऑफिसर, पर वो थोड़ा फ्लैम्बॉयंट था। जब एक टीम वर्क होती है, टीम में बाकी लोग भी काम करते हैं, तो क्रेडिट सबको मिलना चाहिए। उसमें मज़ेदार बात यह है कि वो अवार्ड जो था, उसका जो रिवार्ड मिला वो मधुकर ज़ैंडे को मिला और बाकी टीम को रिवार्ड भी नहीं दिया गया। तो ये मैंने वो सब वापस आके गोवा से जब अपने अखबार में ये सब पूरी खबर छापी तो मधुकर ज़ैंडे मेरे से बहुत नाराज़ भी हुए। उन्होंने बाकी अखबारों में बयान भी दिए कि बलजीत परमार जो है वो मेरी क्रेडिबिलिटी ख़राब कर रहा है। लेकिन मैंने जो हकीकत थी वो हकीकत बयान की। और इसी के साथ मैं आज ये चार्ल्स शोभराज का ये किस्सा यहाँ ख़त्म करते हैं। वो अरेस्ट होने के बाद चार्ल्स शोभराज को जो और जेल में रहना पड़ा, उसी समय उसका वो थाईलैंड का डेथ वारंट का पीरियड ख़त्म हो गया। शोभराज वाज अगेन अ फ्री बर्ड, मौत का साया उसके सर पे नहीं था। वो यहाँ से ज़मानत लेके वापस नेपाल पहुँचा और नेपाल में जो उसके पेंडिंग केसेस थे उनकी वो सज़ा भुगते भुगते वो नेपाल जेल में रहा सारी उम्र। तो ये किस्सा था चार्ल्स शोभराज का। मुझे पूरा यकीन है आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले दिन में जो नेक्स्ट किस्सा आपको सुनाऊंगा, अशोक जोशी का जो डेयरिंग मर्डर जो हुआ पनवेल जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसी पनवेल में वो किस्सा आपको आने वाले दिन में सुनाऊंगा। तब तक के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद।